एक स्लीपर क्लच कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अपाची 200 का जो स्लीपर क्लच है उसका असेंबली है उसको मैं टोटल ब्रेक डाउन करके रखा हूँ। तो एक एक पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारा पार्ट है, बट यही होता है मेन पार्ट जो हर एक क्लच में होता है, चाहे वो स्लीपर क्लच हो, चाहे वो नॉन स्लीपर क्लच हो, चाहे बाइक का क्लच हो, चाहे कार का क्लच हो। मेन उसमें 4 पार्ट होता है। एक हो गया क्लच सेंटर, दूसरा होता है प्रेशर प्लेट, तीसरा और चौथा होता है क्लच प्लेट्स, जिसमें तीसरा है क्लच प्लेट ड्राइव, चौथा है क्लच प्लेट ड्रिवन। क्लच प्लेट ड्राइव और क्लच प्लेट ड्रिवन ऐसा क्यों नाम है, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो क्लच प्लेट्स है, इसमें इंजन का पावर डायरेक्ट आता है, और ये जो क्लच प्लेट ड्रिवन है ये हमारा जो गियर है, गियर सेफ्ट है, उसके साथ ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। तो इसीलिए ये जो प्लेट है इसका नाम है ड्राइव क्योंकि ये घुमाता है, और ये जो प्लेट्स है इसका नाम है ड्रिवन क्योंकि ये घूमता है, ये घुमाता है इसको। और बाकी जो पार्ट्स है ये सपोर्टिंग रोल है। मेनली ये जो है यही मेन कैरेक्टर है क्लच के अंदर। तो अभी बात करते हैं कि स्लीपर क्लच कैसे काम करता है। तो ये दोनों का काम इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका काम है क्लच का ऑपरेशन करना। क्लच का ऑपरेशन होपफुली आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप मेरा अदर वीडियो को चेक कर सकते हैं, बट इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्लीपर क्लच के बारे में। स्लीपर क्लच में जो मेन कैरेक्टर है वो है ये दो, ये हो गया हमारा क्लच सेंटर और ये हो गया हमारा प्रेशर प्लेट। मेन ये दो कैरेक्टर होता है जो स्लीपर क्लच का ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक ऐसे स्लोप की तरह बना हुआ है, देख पा रहे हैं, जो हमारा क्लच सेंटर है। और यहाँ पे एग्जैक्टली उसी स्लोप में बैठाने के लिए और एक स्लोप यहाँ पे बनाया गया है। किस साइड पे दिखाऊँ मैं, होपफुली इधर से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर भी स्लोप बना हुआ है। तो ये जो पार्ट है कुछ इस तरह से बैठ जाता है। तो एक स्लोप के ऊपर दूसरा स्लोप, तो होता क्या है, ये कुछ इस तरह से स्लिप करता है। बस हो गया स्लीपर क्लच। तो मुझे पता है आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आया अभी तक। तो देखिए, फॉर अपाची 200 क्योंकि ये उसका ही क्लच प्लेट है, उसका ही क्लच असेंबली है, तो इंजन जब चलता है, मतलब बाइक जब आगे की तरफ भागता है, तो ये जो क्लच असेंबली है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इंजन के अंदर। जब बाइक सामने की तरफ चलता है, बाइक रिवर्स में तो चलता नहीं है, चलता भी है तो इंजन कनेक्टेड नहीं रहता है, क्लच को हम प्रेस करके रखते हैं, तो उस टाइम ये घूमना नहीं चाहिए और घूमता भी नहीं है। इन नॉर्मल केस ये जो पोर्शन है, ये जो क्लच सेंटर है या फिर टोटल क्लच असेंबली है, ये घूमता है कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। अभी स्लीपर क्लच को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? स्लीपर क्लच को मेनली इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि हम लोग जब हेवीली डाउनशिफ्ट करते हैं उस टाइम क्या होता है, व्हील का जो पावर है वो ट्रांसमिशन के थ्रू इंजन तक पहुंचता है। नॉर्मल क्या होता है, इंजन में पावर प्रोड्यूस होता है और वो ट्रांसफर होता है व्हील तक। बट इन केस ऑफ अब हेवीली डाउनशिफ्ट कर देते हैं तब केस उल्टा हो जाता है, इंजन का आरपीएम कम हो जाता है, बाइक का स्पीड ज़्यादा है, बाइक का व्हील का रोटेशन ज़्यादा है, तो उस केस में व्हील उल्टा पावर जनरेट करता है और व्हील की तरफ इंजन की तरफ भेजता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो पोर्ट आपको दिख पा रहा है ये हमारा कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली गियर शाफ्ट के साथ, और ये जो ड्राइव प्लेट है, ये ड्राइव प्लेट हमारा कनेक्ट रहता है जो क्लच हब है, क्लच हब के साथ मेनली डायरेक्ट इंजन के साथ ये कनेक्ट होता है। देखा जाए तो जब भी आप डाउनशिफ्ट करेंगे तो इसका जो रोटेशन है व्हील के रोटेशन के साथ घूमना चालू हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से व्हील के रोटेशन के साथ घूम रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो पार्ट हमारा गियर शाफ्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है वो है क्लच सेंटर का पार्ट। देख पा रहे हैं ये है क्लच सेंटर, और ये जो पोर्शन है, ये जो स्लॉट है, ये एक्चुअली जो हमारा गियर शाफ्ट है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। ये जो प्रेशर प्लेट है इसका काम है सिर्फ प्रेशर दे के रखना, जो हमारा क्लच प्लेट्स है उसको प्रेशर दे के रखना इसका मेन काम है। इसका नाम इसलिए प्रेशर प्लेट रखा गया है क्योंकि इसका मेन काम है जो हमारा ड्राइव प्लेट और ड्रिवन प्लेट है दोनों को एक साथ प्रेशर दे के रखता है। एज ए सडन मूवमेंट जब भी आप हेवीली डाउन शिफ्ट करते हैं तब क्या होगा, ये घूम रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से। अब इसका आप क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, जब भी आप हेवीली डाउन शिफ्ट करेंगे व्हील से पावर है वो पावर आएगा गियर शाफ्ट में, और गियर शाफ्ट हमारा कनेक्टेड रहता है जो क्लच सेंटर है, ये वाला पार्ट क्लच सेंटर है, पीछे वाला प्रेशर प्लेट है। व्हील में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है गियर शाफ्ट के थ्रू हमारा क्लच सेंटर पे, और क्लच सेंटर क्या होगा, ऐसे तो नॉर्मली हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट इन दैट केस हेवीली डाउनशिफ्ट क्लच सेंटर हमारा ज़्यादा घूमने का कोशिश करेगा रादर दैन कि ये पीछे वाला पोर्शन, क्योंकि पीछे वाला जो हमारा प्रेशर प्लेट है ये देखा है तो अलग पार्ट है बट क्लच प्लेट्स के थ्रू आपस में कनेक्ट रहता है। बट अभी उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग मान लेते हैं अंदर कुछ नहीं है जैसा दिख रहा है। तो क्या होगा, व्हील का जो प्रेशर है, व्हील में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू हेवीली डाउन शिफ्टिंग, गियर शाफ्ट के थ्रू क्लच सेंटर में हमारा वो पावर आ जाएगा, और क्या होगा, क्लच सेंटर ऐसे तो घूम रहा है और ज़्यादा तेज एंटी क्लॉकवाइज घूमने का कोशिश करेगा। तो मैं दिखा देता हूँ तब क्या होगा।
ये जो प्रेशर प्लेट है इसको मैं स्टेशनरी पकड़ लेता हूँ, इसको मैं घूमने नहीं दूंगा। और जो क्लाच सेंटर है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा जैसा ये घूमता है नॉर्मली। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो स्लॉट में आपको दिखाया पहले, जो स्लोप बना हुआ है वही क्या होगा, इसको स्लिप करके ऊपर की तरफ प्रेस करता। मैं इसको एक्चुअली ऐसा नहीं कि खींच रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको घुमा रहा हूँ और ये अपने आप ऊपर आ रहा है, अपने आप ये ऊपर जा रहा है। देख पा रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ बस। तो यही होता है मेन इसका काम। अब जब भी ये ज़्यादा घूमने से यहाँ पे ये स्लिप करके थोड़ा यहाँ पे गैप बन गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा गैप बन गया, तो इसके अंदर क्या रहता है, क्लच प्लेट्स। सो क्लच प्लेट्स के बीच में जब भी गैप हो जाएगा तब वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इंजन और जो हमारा ट्रांसमिशन है दोनों को अलग कर देगा, मतलब व्हील से अलग कर देगा। हेंस व्हील में जो पावर प्रोड्यूस आके रिवर्स आ रहा था इंजन की तरफ, वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई कुछ ज़्यादा ही हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्लीपर क्लच कैसे काम करता है। सिर्फ यही रीज़न है, बस यही एक छोटा सा यहाँ पे एक मैकेनिकल चीज़ दिया गया है, एक छोटा सा ब्यूटीफुल मैकेनिकल डिज़ाइन है जिसके लिए सिर्फ इसका नाम पड़ा है स्लीपर क्लच। और इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, एक नॉन स्लीपर क्लच से सब कुछ सेम टू सेम है। बस यहाँ पे एक स्लोप बनाया गया है, जिस स्लोप में क्या होता है, जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने का ज़्यादा कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज से कोई मतलब नहीं है, व्हील जिस डायरेक्शन में घूमता है उसी डायरेक्शन में ज़्यादा घूमने का कोशिश करेगा, तभी ये यहाँ पे स्लिप होके ऊपर आ जाएगा, मतलब स्लिप हो जाएगा। और हेंस इसका नाम रखा गया है स्लीपर क्लच। तो कुछ इस तरह से ही स्लीपर क्लच वर्क करता है इन एवरी बाइक। जितना भी बाइक हो चाहे कार हो, आई डोंट नो कार में स्लीपर क्लच होता है कि नहीं होता है, बट बाइक में तो होता है, हम लोगों को पता है। और सब बाइक में सेम यही सिस्टम काम करता है। तो अभी आपको होपफुली स्लीपर क्लच के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको क्लच का ऑपरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानना है, क्लच को वर्किंग के बारे में आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, क्यों क्लच को प्रेस करने के बाद भी जो रेयर व्हील है, रेयर व्हील फ्रीली स्पिन करता है, उसके बारे में अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है जानने के लिए, तो आपके स्क्रीन में अभी जो वीडियो का लिंक आ रहा है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे उसी वीडियोस पे, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।